नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज कांग्रेस में 50 से ज़्यादा की संख्या में आज कार्यकर्ता कांग्रेस का हाथ थामे हैं और इसी में एक बड़े चेहरे बगोदर से चलकर आज रांची, राजधानी रांची पहुंचे हैं और डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। 2014 में इन्होंने JVM से चुनाव लड़ा था, 20,000 वोट भी लाए थे। इकबाल जी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपका SD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए, क्या सोचकर आपने कांग्रेस का दामन थामा? जी, मैं आज तमाम लोगों के मौजूदगी में ये बताना चाहता हूँ कि आज देश की जो हालत है, इस हालत को देखने के बाद महसूस होता है कि देश बहुत गर्व की ओर जा रहा है। ये भाजपा की सरकार देश की लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। आज मैं शपथ लेता हूं कांग्रेस में शामिल होकर के कि सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार की जो नीति है, मैं उस नीति को पूरे तौर पर उनको जवाब देने का काम करूंगा और राजनीतिक स्तर से मैं उनको हर क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में पूरे तौर पर मात देने का काम करूंगा। और कांग्रेस का जो हमारा सोच है कि आज एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकता है। इसलिए मैं कांग्रेस का दामन थामा हूं और निश्चित तौर पर आज मैं आप तमाम लोगों के सामने ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ कांग्रेस के जो मार्गदर्शक होंगे, मैं उनका पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करूंगा और कांग्रेस को बेहतर करूंगा। यही सोच करके मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। बोलते बोलते आप भावुक हो गए थे, क्या ऐसा क्यों लग रहा था कि क्या पार्टी में थे तो किसी तरीके की क्या कोई चोट पहुंची थी, क्या कुछ ऐसा बात था? भावुक होने का बस एक उद्देश्य है कि देश के प्रति जो मेरा प्रेम है, वो उसके वजह से मैं भावुक हुआ हूँ। चूँकि देश बहुत खूबसूरत देश है ये, और इस खूबसूरत देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश को जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। इस देश को बड़े और छोटे वर्ग के नाम पर बांटा जा रहा है। इसलिए मैं भावुक हुआ हूँ और इस भावुकता का कारण मैं बता दिया आपको। क्या करने की सोचे, क्या कुछ करना है? पार्टी में ज्वाइन कर लिया तो किस तरीके से पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है? इसकी क्या? पार्टी के संगठन को मैं बहुत मजबूत करूँगा और अपने क्षेत्र के साथ साथ अगर ऊपर कमेटी का आदेश हुआ तो मैं पूरे झारखंड प्रदेश में भ्रमण करके पार्टी के मजबूत करने का काम करूँगा। जिस तरह से इन दिनों महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल गैस की कीमत हाई प्राइस हो रही है, ऐसे में अब आप किस तरीके का आंदोलन करने वाले हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस है जो विपक्ष पार्टी है वो आंदोलन कर रही है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये महंगाई की बात आप कर रहे हैं तो महंगाई पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये महंगाई भाजपा सरकार की एक झांकी है। आम जनता से, मैं भारत का एक नागरिक से आग्रह करता हूँ कि ये भाजपा की जो नीति है, जो चाल है, उस चाल में न फंसे और अपने देश का जो गुणवत्ता है, देश का जो महानता है, उसको हम बरकरार रखें और ऐसे तत्व को, जो तत्व हमारे देश को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, आज सबकी एक एक लोगों का जो फिक्र बना हुआ है कि हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, आम तरीके का जिंदगी जीवन यापन कैसे गुजारेंगे, इस फिक्र से बचना है तो भाजपा से दूरी बनाना होगा और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे इकबाल अंसारी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, DSD न्यूज़ के लिए रांची से।